स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 करते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज। 6.2 में हमने टू वेरिएबल्स की लीनियर इनइक्वलिटीज का ग्राफ ड्रॉ किया था। यहाँ आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज है। इट मीन्स दो या दो से अधिक आपकी इनइक्वलिटीज होंगी, उनको आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। जैसे हमने 10th क्लास में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी, जिसमें जो कि आपकी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इनको ग्राफिकली सॉल्व किया था। इसी तरह से यहाँ आपको सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज, इट मीन्स दो या दो से अधिक इनइक्वलिटीज को आपको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, जो कि टू वेरिएबल्स में है। तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे 6.2 में किया था। सबसे पहले आप एक एक इनइक्वलिटीज को करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, और हम ये देखेंगे कि इनका सॉल्यूशन रीजन कौन सा है। प्रत्येक इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे, और उन सॉल्यूशन रीजन्स का जो कॉमन पार्ट होगा वो आपका सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज होगा। पूरे इनइक्वलिटीज की सिस्टम्स का सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो सभी इनइक्वलिटीज का कॉमन पार्ट होगा। तो देखिए आप कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज ग्राफिकली। अभी देखिए गिवन इनइक्वलिटीज हैं आपके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में बदलेंगे। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये दो इनइक्वलिटीज आपके पास मिल गई, इनकी ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ अबव इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का ग्राफ। अब यहां तो आपको पॉइंट्स फाइंड करने नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट्स मिल गए, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये दो लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, ये x डैश y और y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 और ये 0। दिस इज ओरिजिन पॉइंट। अब देखिए x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3, ये x इक्वल टू 3 लाइन है। कौन सी लाइन होगी, x इक्वल टू 3। और अब हम क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 3 लाइन ड्रॉ की बिल्कुल 6.2 की तरह। अब इसका सॉल्यूशन रीजन देखेंगे। सॉल्यूशन रीजन देखिए, ये x इक्वल टू 3 कौन सी इनइक्वलिटीज की करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, मान की, तो इसको सेटिस्फाई करें। देखिए 0 0 से इसको अगर अपन 0 0 से सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या आता है, 0 इज ग्रेटर देन 3, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये सही है, सेटिस्फाई हो रही है क्या, नहीं होती है। क्यों भाई, क्या 0 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन रीजन इस तरफ नहीं होगा। यह आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब अपन किसी पॉइंट से किसी इनइक्वलिटीज को सॉल्व कर वो सेटिस्फाई कराते हैं, तो अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन रीजन उधर होगा जिधर वो पॉइंट है। तो हम ये 0 0 से इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, ये सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन रीजन इधर नहीं होगा जिधर 0 0 है। तो ये इसका सॉल्यूशन रीजन किधर होगा, इस साइड। इस तरह से आप इसको निशान लगा लेंगे, छोटा सा एरो बना लेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड में। अब नेक्स्ट देखिए,
y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 कहाँ होगी 1 2, y इक्वल टू 2 लाइन ये होगी, ये कौन सी लाइन होगी y इक्वल टू 2। अब इसको देखिए क्या ये सेटिस्फाई हो रही है 0 0 से, इस इनइक्वालिटीज को y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करें तो 0 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये सही है? नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये सेटिस्फाई होती तो सॉल्यूशन रीजन इधर होता। अब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन आपका इस साइड में होगा। तो अब देखिए इनका कॉमन पार्ट क्या हुआ, कॉमन जो रीजन हुआ, ये लाइन कहती है कि सॉल्यूशन रीजन इधर है। अच्छे से समझ लीजिए एक ही क्वेश्चन को, ये लाइन क्या कहती है कि सॉल्यूशन रीजन इस साइड में है, और ये लाइन कहती है कि सॉल्यूशन रीजन इधर है। तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये वाला, ये जो आपका है ये आपका कॉमन पार्ट है। ठीक है, वापस समझ लीजिए कि ये लाइन कह रही है आपकी कि सॉल्यूशन रीजन इस साइड में है, और ये लाइन कहती है कि सॉल्यूशन रीजन इधर है। तो फिर इसने यहां रोक दिया, इसने यहां रोक दिया, कॉमन पार्ट क्या हुआ ये। तो ये शेडेड जो रीजन है आपका, जो कॉमन रीजन होगा उसको आप इस तरह से शेडेड कर देंगे, और ये आप इसको आप लिख देंगे क्लियरली शेडेड रीजन is the required solution of required solution region लिख सकते हैं या फिजिबल रीजन भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द given system of इक्वलिटीज, दी हुई सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन रीजन ये शेडेड रीजन होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले गिवन इनइक्वलिटीज होंगी 2x minus y is greater than 1, equation inequality 1, x minus 2y is less than equal to minus 1, x। ये दो इनइक्वलिटीज हैं, इनको सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी की तरह। देखिए corresponding equations 2x minus y equal to 1 और x minus 2y equal to minus 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए सीधे पॉइंट फाइंड कर रहा हूं मैं आपको, इक्वेशन नंबर 3 को। तो 3 में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की वैल्यू क्या आई आपकी -1, और y की वैल्यू 0 रख दिया, ध्यान देना। हाँ, अब अपन y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, तो आप यहाँ 1/2 कर सकते हैं, या फिर आप और भी पॉइंट रख सकते हैं जो अपनी मर्जी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है। अब फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 से देखिए आप, देखिए इक्वेशन 1 से देखिए, सॉरी 4 से, x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1/2। x की वैल्यू 0 रख दें, y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2, और y की वैल्यू अगर 0 रखें तो ये x की वैल्यू क्या होगी आपकी -1। ठीक है ना, y की वैल्यू 0 रखें, x - 0 = -1, तो
तो x इक्वल टू -1। ठीक है, अब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। यहां लिखेंगे नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ये x ओरिजिन पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -1 2 -1 -। ठीक है, अब सबसे पहले इक्वेशन 1 से देखिए 0 -1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, यहाँ होगा ये -1 -2। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो हो गया ये हो गया आपका 0 -1। फिर x की वैल्यू हाफ, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका। अब देखिए, अब इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिलाएंगे, लेकिन इनइक्वालिटीज में क्या लिखा हुआ है आपका ग्रेटर देन, यानी इक्वल का साइन नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे डॉटेड लाइन बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये डॉटेड लाइन, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका हाफ 0। ठीक है, अच्छा, अब इक्वेशन 2 को देख लेते, चलिए एक एक को देख लेते। ये आपका डॉटेड लाइन हो गई। अब यहां इसको 0 0 से सेटिस्फाई कराते हैं, इनइक्वालिटीज 1 को 0 0 सेटिस्फाई कराते हैं। 0 -0 तो 0, देखिए इसको सेटिस्फाई करा, 0 इज ग्रेटर देन 1, क्या ये सेटिस्फाई हो गई? 0 0 से ये लाइन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब है सॉल्यूशन रीजन 0 0 की तरफ नहीं है, दूसरी तरफ है। तो ये लाइन कहती है कि सॉल्यूशन रीजन आपका इस साइड में है। ठीक है भाई, ये लाइन क्या कह रही है आपका, ये इनइक्वालिटीज क्या कहती है कि सॉल्यूशन रीजन उस दिशा में नहीं है, उस डायरेक्शन में नहीं है जिधर इस लाइन के 0 0 एग्जिस्ट करता है, अपोजिट साइड में। नेक्स्ट, अब सेकंड को देखिए, इसको करते हैं 0 हाफ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हाफ, यहां यहां x की वैल्यू y एक्स पर x 0 होगा और y की वैल्यू हाफ हो गई। यहां अगर इसको अपन 1 2 3 इस तरह से लेते हैं तो ये हाफ आपका यहां पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका 0 एंड हाफ। ठीक है, नेक्स्ट -1 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, यहां x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। ये है -1 0, ये वाला प्लस, और ये है आपका 0 और हाफ। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये भी डॉटेड लाइन से लेंगे क्योंकि लेस देन का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो गई। ये लाइन ये कहती है कि आपका सॉल्यूशन रीजन इधर है। अब इस लाइन को देखिए साहब, ये कौन सी इक्वेशन थी? थर्ड इक्वेशन। तो इस पे इक्वेशन लिख देंगे 2x - y = 1। ठीक है, और ये जो लाइन है ये कौन सी इक्वेशन है? x - 2y = -1। ये लाइन, ये वाली लाइन इस इक्वेशन की है, तो हमने यहाँ ये इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन को चेक करते हैं कि सॉल्यूशन रीजन किधर है। देखिए, इसको 0 0 से सेटिस्फाई करवाते हैं। इससे 0 0 से सेटिस्फाई कराया तो 0 इज लेस देन -1, 0 -1 से छोटा है ना। 0 लेस देन -1, क्या ये सेटिस्फाई हो गया? नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब हमने इस लाइन को 0 0 से सेटिस्फाई कराते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होता है। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इसका अपोजिट साइड में होगा, दूसरी साइड में होगा।
0 0 की तरफ नहीं होगा। तो ये लाइन क्या कहती है कि आपका सॉल्यूशन रीजन इस साइड में होगा, ठीक है ना। यानी आपने देखा, अब इसको ढंग से देखिए, ये लाइन कहती है कि सॉल्यूशन रीजन इधर है, ये लाइन कहती है कि सॉल्यूशन रीजन इधर है, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। इस तरह से ये आपका शेडेड रीजन जो होगा वो आपका सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। यहां और डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है सॉल्यूशन रीजन में इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे क्लियरली, यहां लिख देंगे क्लियरली शेडेड रीजन excluding shaded region excluding the points on the line is clearly shaded region excluding the points on the line is the required solution region of the system of inequality. Okay, shaded region excluding the points on the line is the required solution region of the system of inequalities. तो इस तरह से अब आप अगले जो क्वेश्चन हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 यहाँ तक आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 3x प्लस 4y less than equal to 60, x plus 3y less than equal to 30, x is greater than 0 and y is greater than 0, यानी x और y दोनों ही 0 या 0 से बड़ी है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, corresponding equations 3x plus 4y equal to 60, x plus 3y equal to 30 और अपन इसको सीधे लिख सकते हैं x equal to 0 and y equal to 0। ये इक्वेशन नंबर 6। x equal to 0 it means yx, y equal to 0 it means xx, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो y की वैल्यू क्या होगी 15, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 रख दी जाए तो x की वैल्यू क्या होगी 27। x की वैल्यू 0 इसमें पुट करें तो 4y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 40, y अगर 0 रख दिया जाए तो 3 जा 60, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये पॉइंट्स मान सकते हैं अपन, इसको ए पॉइंट मान सकते हैं, इसको बी पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है ना। सो पॉइंट्स ए हो गया आपका 0, 15 एंड बी हो गया आपका 20 जी।
जिससे आपकी ये इक्वेशन पास होगी। फ्रॉम इक्वेशन 6 इसमें देखिए x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या है आपकी 10, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या है आपकी 30, y 0 कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 30। तो ये दोनों इक्वेशंस आपने सॉल्व कर ली। ये पॉइंट सी हो गया, सो पॉइंट सी हो गया आपका 0 10 एंड डी हो गया आपका 30 जी। यानी ये जो लाइन है आपकी इन पॉइंटों से सी डी से पास होती है। अब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स डैश वाई और वाई, ये ओरिजिन, क्योंकि निगेटिव कोई आया नहीं तो अपन ने इस तरफ थोड़ा सा छोटा ग्राफ बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां आपके पॉइंट्स जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका स्केल लेते हैं वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ताकि जैसे 20 आपका ग्राफ क्या है उसमें 20 से ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं बॉक्स, ठीक है ना। इसलिए उसको ग्राफ को स्केल को चेंज कर देंगे, 1 सेंटीमीटर को अपन 5 यूनिट के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है ना। जो ये हमारी सुविधा है कि जो हमको सूट करता है हम वो स्केल ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। आप यहां लिख सकते हैं चाहे तो स्केल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर है वो 5 के इक्वल है, 5 10 15 इस तरह से 5 10 15, ठीक है, ये 20 इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले ए पॉइंट लीजिए 0 15, एक्स की वैल्यू 0 वाई की 15, तो दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया आपका ए 0 15। बी पॉइंट हो गया आपका 20 0, दिस इज बी पॉइंट, ये हो गया आपका 20 जी, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आपका 20 0 और ये बी पॉइंट हो गया। और अब इस लाइन को मिला देंगे, क्योंकि यहां देखिए ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो डार्क लाइन मिलाएंगे, इसको डॉटेड नहीं लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को 0 0 से सेटिस्फाई कराते हैं, यानी इस इनइक्वालिटीज को। तो 0 0 से जब हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया कि 0 60 से कम या इसके इक्वल है, कम है, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन रीजन इस साइड होगा जिधर 0 है। तो ये लाइन कहती है कि सॉल्यूशन रीजन आपका इधर है, ओके। ये आपको इस तरह का एक एरो का निशान बना ले ताकि आपको याद रहे कि सॉल्यूशन रीजन किधर है। अब सेकंड देखते हैं, सी और डी 0 10, ये आपका 0 और ये आपका 10, एक्स की वैल्यू 0 वाई, तो ये पॉइंट हो गया आपका सी पॉइंट क्या हो गया 0 10। डी है आपका 30 0, अच्छा 30 0, तो ये यहां गया और आगे जाएगा, ये हो गया आपका डी पॉइंट, ये हो गया 30 जी, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट हो गया ये आपका डी पॉइंट। और अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स गए आपका, ठीक है। ये लाइन कौन सी थी आपकी, ये वाली, ये लाइन थी 3x + 4y = 60, ठीक है। और ये वाली लाइन है आपकी, आप इधर से ले लें चाहे, ये लाइन है आपकी x + 3y = 30, इस तरह से आप लाइन लिख दें चलेगा। अब देखिए, अब ये लाइन कहती है कि सॉल्यूशन रीजन आपका इधर है, यानी यही रोक दिया इसने, इधर सॉल्यूशन रीजन नहीं,
ठीक है ना। इस लाइन में क्या कह दिया, सॉल्यूशन रीजन आपका इधर है। अब सेकंड लाइन को देखिए, इसको सेटिस्फाई कराइए दूसरी इक्वेशन को। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 30, क्या ये सेटिस्फाई होती है क्या, नहीं होती। इसका मतलब ये सॉल्यूशन, सॉरी हाँ, ये भी आपका सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन रीजन आपका इधर है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट 0 0 से सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इधर है। दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन इधर है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट, y इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, यानी x पॉजिटिव। इसका मतलब है ये वाला इधर नहीं, x का अक्ष ये, तो सॉल्यूशन रीजन आपका इधर, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, इधर नहीं, ठीक है ना। y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी यानी इधर, ठीक है ना, नीचे की तरफ नहीं है, तो ये कहता है सॉल्यूशन रीजन इधर। तो अब देखिए इन चारों इनइक्वालिटीज को कहती है, ये फर्स्ट इनइक्वालिटीज कहती है सॉल्यूशन रीजन इधर, यहां से देखिए इस लाइन के इधर, इस लाइन ने कह दिया सॉल्यूशन रीजन इधर, ये लाइन कहती है सॉल्यूशन रीजन इधर, और ये लाइन कहती है सॉल्यूशन रीजन इधर। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट हो गया ये आपका कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है। ये कॉमन पार्ट नहीं है क्योंकि इसको इस लाइन ने रोक दिया। ये लाइन कह रही है आपकी कि सॉल्यूशन रीजन यहां से इधर इधर है, ठीक है, लेकिन ये लाइन में कह दिया सॉल्यूशन रीजन इधर है, तो इन सब का कॉमन पार्ट ये होगा शेडेड रीजन। तो आप यहां लिख देंगे on drawing the graph clearly shaded रीजन। अब देखिए यहां क्या है, आपकी लाइन डार्क लाइन है, तो इसका मतलब है इन लाइनों पर जो पॉइंट्स हैं वो भी इस सॉल्यूशन रीजन में शामिल है, ठीक है ना। तो शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द solution region of given system of inequalities। ओके, आपने ये ग्राफ बना दिया। तो ग्राफ बनाने पर हम क्या देखते हैं कि जो शेडेड रीजन है ये कॉमन पार्ट, ये ही आपका सॉल्यूशन रीजन है, जबकि लाइन पर जो पॉइंट्स हैं वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ आपका ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख देंगे क्लियरली शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन, या फिर हम लिख सकते हैं द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप करिए, प्रैक्टिस करिए, और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। आपके 12th क्लास में भी लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो चैप्टर होगा उसमें आपको फिर मिलेगा।